हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। आज का अपन अपना सेशन आगे बढ़ाएंगे जिसमें कि अपन पढ़ने वाले कंटिन्यूटी, कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी का जो टॉपिक है उसको अपन आगे करेंगे और आफ्टर दैट अपन डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो कल के कमेंट्स में मैंने एक स्टूडेंट के कमेंट्स पढ़ रहा था, तो उस कमेंट में वह बार बार मुझसे ये कह रहे थे कि सर लिमिट को एक्चुअल में मुझे थ्योरी समझा दीजिए कि उसकी लिमिट ओवरऑल कहते किसे हैं। तो मैंने उन्हें समझाया है, बट फिर भी अगर उस स्टूडेंट को समझ ना आया हो तो मैं फिर से आपको बता दूंगा कि ओवरऑल लिमिट कहते किसे। लिमिट मीन्स अप्रोचेस, मीन्स किसी भी पॉइंट, अगर लेट अस सपोज अपन किसी भी पॉइंट की बात करें, उस पॉइंट पे हम अगर फंक्शन एग्जिस्ट करे या ना करे अपन उसके क्लोज वैल्यू की बात करते हैं, उसे अपन लिमिट कहते हैं। और अगर उस स्टूडेंट को अगर फिर भी ये सारी चीजें समझ ना आई हो तो आप एक काम कीजिएगा कि जिनको ये चीजें समझ ना आई हो वो फर्स्ट सेशन को बहुत अच्छे से देखें। उस सेशन में मैंने आपको सबसे पहले लिमिट ही बताई है कि लिमिट किसे कहते हैं। ठीक है, अगर उसके बाद भी आपको कोई डाउट आता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़िए, वहां पर मुझसे पूछे, मैं आपको सारी चीजें फिर से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए अब अपन आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अन अकेडमी प्लस पर ये जो टीम है ये मेरी मैकेनिकल की टीम है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज लाए गए हैं जो कि आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इस हिसाब से आपको गाइडेंस देगी कि जो ताकि आप गेट एग्जाम देने से पहले ही कॉन्फिडेंट रहें, इतने कॉन्फिडेंट रहें कि आपको ये पता रहे कि यस इस टाइम जो है मेरी रैंक जो है बहुत अच्छी आने वाली है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, प्लस पर हमसे जुड़ना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि वाई अन अकेडमी प्लस। तो अन अकेडमी प्लस का लेने के कुछ रीजन है, वह रीजन मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला रीजन यही है कि आपको वहां पर डेली लाइव सेशन ऑन फिक्स्ड टाइम, मींस कि आपको सारी चीजें फिक्स्ड टाइम पर मिलेगी। अगर आप टाइम की बात की जाए तो आपका सिलेबस टाइम से कंप्लीट होगा, आपको वहां पर रिवीजन चीजें टाइम से मिलेगी, आपको वहां पर वीकली क्विज मिलती है, आपको वहां पर मेगा क्विज मिलती है, आपको वहां पर डाउट क्लियरिंग सेशंस होता है, सारी चीजें आपको प्लान्ड वे में मिलती है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको अन अकेडमी प्लस से जुड़ना है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, कंटेंट की बात की जाए तो कंटेंट पूरा स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन गेट एंड ईएससी सिलेबस रहता है। मींस इसमें किसी भी प्रकार से आपको दूसरे एग्जाम एसएससी जेई, आरआरबी जेई, इनसे आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं किया जाता कि आपको इस लेवल के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराई जाए। हाँ, आपको गेट एंड ईएससी लेवल पे इतना हाई लेवल पे पढ़ाया जाता है कि आप इन छोटे एग्जाम्स जो है आप उनको वैसे ही निकाल सकते हैं। सेकंड थिंग। थर्ड थिंग, अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मुझे तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट थर्ड लगता है कि आपको गेट द गाइडेंस अंडर इंडिया बेस्ट टीचर। यहाँ पर जो टीचर्स जो हैं इंडिया के बेस्ट टीचर हैं जो कि आपको टिल गेट एग्जाम आपका कंप्लीट नहीं होता, टिल आपका रिजल्ट नहीं आता, टिल आपको कोई जॉब के लिए आप नहीं हो जाते, तब तक आपको सारी चीजें फैकल्टीज जो है गाइडेंस में रहते हैं। और जैसे कि स्टूडेंट आप देखते हैं कि कहीं किसी टिल गेट एग्जाम के टाइम पे कि गेट एग्जाम्स जब आता है या फिर ईएससी एग्जाम्स जब आता है तो वह डीमोटिवेटेड फील करता है। उन सभी चीज के लिए आपके पास गाइडेंस के लिए टीचर रहता है जो आपको मोटिवेट करता है, आपको सही डायरेक्शन में गाइड करता रहता है। पोटेंशियल सभी के पास है कि सभी लोग अच्छे से मार्क्स ला सकते हैं, सभी के पास मैग्नीट्यूड सभी के पास है, बस आपको डायरेक्शंस जो है यहाँ के इंडिया के बेस्ट टीचर्स देते हैं। तो इसलिए आपको अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन परचेस करना है और जल्द से जल्द हमसे जुड़ना है, क्योंकि जितना आप डिले करते जाएंगे उतने आप ही लेट होंगे। तो आपको क्या करना है, जल्द से जल्द जुड़ना है। और जुड़ते वक्त आपको क्या करना है, जुड़ते वक्त आपको कूपन कोड पल्लव लाइव यूज करना है। आपको कूपन कोड पल्लव लाइव यूज करना है। जैसे ही आप पल्लव लाइव यूज करेंगे आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट होगा, इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट होगा, इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट होगा। तो जल्द से जल्द आपको जुड़ना है और कूपन कोड क्या यूज करना है, आपको कूपन कोड पल्लव लाइव यूज करना है। ठीक है, अब आप लोगों की एक और क्वेरीज आ रही थी कि सर हमारे लिए टाइम सेशंस को आप बढ़ा दीजिए, गेट के लिए हमारे को करने के लिए गेट के क्वेश्चंस करने रहते हैं, तो हमारे लिए टाइम सेशंस को बढ़ा दीजिए। तो उसके लिए मैंने आपके लिए सेशन लेकर आया हूँ, क्या स्पेशल सेशंस। तो सबसे पहले जो डाउट था लोगों का कि सर 2 आवर्स की क्लास करा दीजिए, तो आप देखिए 2 आवर की कंटिन्यूस क्लास कराने में आप भी बोर हो जाने वाले हैं, आप भी थक जाएंगे, सारी चीजें टाइम से नहीं हो पाएगी। आपको दूसरे सेशंस भी लेना जरूरी है। आप देखिए चैनल्स पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं, बहुत अच्छे मैनर में चल रहे हैं। अगर आप उसमें टाइम ज्यादा लंबा करेंगे तो सारी चीजें शिफ्ट होंगी, सारी चीजें चेंज करना पड़ेगा। बट आप देखिए उससे अच्छा ये रहेगा कि आप किस लिए मेरे से 2 आवर चाहते हैं, आप मुझसे 2 आवर किस लिए चाहते हैं, पहले अपन ये डिस्कस कर लेते हैं। आप मुझसे 2 आवर इसलिए चाहते हैं कि सर 2 आवर में
सर 1 आवर्स तो हम कंसेप्ट के लिए करें, 1 आवर हम कंसेप्ट प्लस ऑफ कुछ गेट के क्वेश्चंस करें, और आफ्टर दैट आप मुझसे क्या कह रहे हैं कि सर मुझे डेली प्रैक्टिस पेपर्स दीजिए। आप 1 आवर्स में क्या करेंगे, आप चाहते हैं कि सर मुझे डेली प्रैक्टिस पेपर्स दीजिए, तो आप मुझे बताइए, मैं आपको डेली प्रैक्टिस पेपर दूं, फिर आप उसे सॉल्व करें, फिर उसके सॉल्यूशंस आपको मिले, फिर आप उसको लेट हो, आपको कोई डाउट रहे, इससे अच्छा क्यों ना हम डेली 1 आवर हम डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप मेरे साथ ही करें। किस टाइम स्लॉट में, 7 to 8 PM में आप डेली मेरे साथ वही क्वेश्चंस करिए। अब बात आती है कि सर ये डेली प्रैक्टिस पेपर्स जो हैं किस टॉपिक के रहेंगे, कैसे रहने वाले हैं, तो आपको ये जो डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो रहने वाले हैं ये रहेंगे गेट के क्वेश्चंस। किसके, ये गेट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इसमें आपको क्या करने वाले हैं, जो भी टॉपिक आपको यूट्यूब पर पढ़ाया जाएगा, जो भी टॉपिक अभी इस सेशंस में पढ़ाए जाएंगे, जो भी टॉपिक आपको 10:30 AM से 11:30 AM के टाइम स्लॉट में आपको जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स रहेंगे, उन न्यूमेरिकल्स के डेली आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और वह प्रैक्टिस क्वेश्चंस की जो टाइम स्लॉट होने वाला है वह 7 to 8 PM रहने वाला है। तो मैं आपको डेली क्वेश्चंस दूं, फिर आप उसे ट्राई करें, फिर उसके सॉल्यूशंस पे अपन डिस्कशन करें। इससे अच्छा क्यों ना लाइव सेशंस में मैं ही आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैं ही कराऊं। बताइए कैसा इनिशिएटिव है ये जो इनिशिएटिव है, इस इनिशिएटिव को मैंने कहा है वन स्टेप टूवर्ड्स गेट विथ मी, वन स्टेप टूवर्ड्स गेट विथ मी। तो आपको क्या करना है, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप करेंगे, आपको फिर डाउट आएंगे, फिर आप इधर उधर करेंगे। इससे अच्छा क्यों ना आप मेरे साथ ही डेली क्वेश्चंस करिए, तो आपके सारी चीजें डाउट क्लियर रहे। तो आपको क्या है, आपको ये जो फ्री स्पेशल सेशंस है, इस स्पेशल सेशंस में जल्द से जल्द अपने आप को ज्वाइन कर लीजिए। आप कैसे ज्वाइन करेंगे, आपको क्या करना है, और ये फ्री सेशन है। सबसे पहली चीज, ये फ्री सेशन होने वाला है, ये बिल्कुल फ्री सेशन होने वाला है। आपको क्या करना है, आपको अनअकैडमी ऐप पर जाना है, अनअकैडमी ऐप पर जाकर आपको पल्लव गौर सर्च करना है, आपको अनअकैडमी ऐप पर जाना है, आपको पल्लव गौर सर्च करना है, और वहां पर मुझे फॉलो करना है। ठीक है, वहां पर जाना है ताकि आपकी कोई भी चीज मिस ना हो। और सेकंड थिंग, आप हमारे चैनल पर, जिस पर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, क्रिएट्रिक्स चैनल पर, वहां पर कम्युनिटी पर देखिए आपके लिए लिंक डल चुकी है। हर सेशन की लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, उस लिंक पर क्लिक करना है, और आफ्टर दैट आपको नोटिफाई मी करके अपने आप को एनरोल कर लेना है। जल्द से जल्द एनरोल कीजिए ताकि आप एक भी सेशन मिस ना करें। ठीक है, 7 to 8 PM का टाइमिंग ही इसलिए लाया गया है ताकि इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट, सिविल के स्टूडेंट, बाकी सारी ब्रांचेस के स्टूडेंट का सारे उसमें चैनल्स में मैं देख चुका हूं। आपके लिए 7 to 8 PM का ये टाइम स्लॉट है, ये बिल्कुल खाली है। इसमें आपसे मैंने डिस्कस करके ये टाइम स्लॉट चूज किया है। तो आपको क्या करना है, जल्द से जल्द कम्युनिटी पर लिंक में जाना है। अभी मैं आपके कमेंट सेक्शन में भी ये लिंक डाल दूंगा। तो आपको क्या करना है, जल्द से जल्द लिंक पे क्लिक करना है और नोटिफाई मी करना है। तो ये चीजें अगर बात की जाए, ये स्पेशल सेशन आपके पैरेलली चलेंगे, ताकि आप जो 2 आवर्स की क्लास जा रहे हैं कि सर हमारा सिलेबस धीरे चल रहा है, तो ताकि अपन थोड़े से जल्दी आपके लिए कंप्लीट कर सकें। कैसा इनिशिएटिव है, सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो जल्दी से बताइए सभी लोग, आप सेशंस के लिए आप जल्द से जल्द नोटिफाई करेंगे या नहीं। जल्द से जल्द जुड़िएगा, जैसे ही ये सेशन खत्म हो आपको नोटिफाई मी कर लेना, ताकि 1 तारीख से हम रेगुलर बेसिस पे हमारे साथ, आपके साथ रह सके। ठीक है, सभी लोगों की, जिन लोगों को प्रॉब्लम 1 आवर्स के कारण हो रही थी, देखिए 2 आवर्स के लिए आपके लिए इनिशिएटिव ला चुके हैं। तो आपको क्या करना है, जल्द से जल्द जुड़ना है। यस और नो, सभी लोग जल्दी से जल्द क्लिक करेंगे, नोटिफाई मी पे जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब अपन अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ये चीजें आपको सिर्फ इसीलिए इन्फॉर्मेशन दी गई ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व किया जाए। चलिए तो अब अपन न्यूमेरिकल्स के तरफ मूव करते हैं। तो मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल होमवर्क दिए थे, 2 न्यूमेरिकल मैंने आपको होमवर्क दिए थे, उनसे शुरुआत करते हैं अपन। जस्ट वेट, वेट, प्लीज वेट। चलिए तो पहला क्वेश्चन नंबर 1,
क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको क्या दिया था, मैंने आपको दिया था द वैल्यू ऑफ a and b for which the function f of x is continuous everywhere. f of x is continuous everywhere. ये आपको मैंने क्वेश्चन दिया था. f of x क्या फंक्शन था? f of x इज इक्वल टू वैल्यूज थी twice of x plus 1 for x less than or equals to 1, ax square plus of b for x in between 1 से लेके 3. Now second value is 5x plus of twice of a for x greater than equals to 3. चलिए ये कल होमवर्क था, तो इसको अब मैं डायरेक्ट बिना किसी प्रकार से आपको टाइम दिए ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कराना स्टार्ट करता हूं, क्योंकि ये होमवर्क था. ठीक है, चलिए मैं इसको सॉल्व कराता हूं. कितने लोगों का आंसर आया था जल्दी से कमेंट करिए. कितने लोगों का आंसर a इक्वल्स टू 2 एंड b इक्वल्स टू 1 आया था? चलिए बहुत से लोगों का ये आंसर आया था. जिन लोगों का ये आंसर a इक्वल्स टू 2 b इक्वल्स टू 1 आया था, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. चलिए मैं करा देता हूं इस क्वेश्चन को. मुझे एक बात बताइए आप, सबसे पहली चीज, कंटिन्यूअस एवरीवेयर का मतलब क्या है? वर्ड समझिए, कंटिन्यूअस एवरीवेयर का मतलब क्या है? कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1 एंड कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3. यस और नो? एवरीवेयर का मतलब तो यही हुआ ना कि कंटिन्यूअस हर जगह पर है. ओके, मींस द फंक्शन इज नाउ कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1 एंड एट x इक्वल्स टू 3. चलिए तो अब अपन सबसे पहले चेक करते हैं कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1 पर. एट x इक्वल्स टू 1, ठीक है ना. एट x इक्वल्स टू 1 पे बताइए, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो क्या क्या चीजें इसमें बराबर होना चाहिए? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड f ऑफ 1, तीनों चीजें बराबर होना चाहिए. नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट is nothing but limit x tends to 1 minus f of x is equals to right hand limit is nothing but limit x tends to 1 plus f of x. Now the value is come out to be 1 minus, means limit x tends to 1. अब सुनिए, जिस पंकज को आई थिंक डाउट था कि सर लिमिट क्या होती है उसको हमें एक्सप्लेन करिए, तो पंकज सुनिए आप, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस का मतलब ये है कि x टेंस टू 1 माइनस का मतलब ये है कि आप अप्रोच करिए 1 पर, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, मींस वी आर अप्रोचिंग टू 1 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड. स्टाइलस इज नॉट वर्किंग वेल. फर्स्ट थिंग, पंकज आपको क्या डाउट था कि सर लिमिट को एक्सप्लेन कर दीजिए? इसका मतलब सुनिए पंकज, आपने कहा कि दिस इज माइन, अगर मैं इस वैल्यू की बात करूं, इस वैल्यू की अगर अपन बात करें दिस इज 1, तो अब मैंने बोल रहा हूं लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब ये है वी आर अप्रोचिंग टू 1 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, वी आर अप्रोचिंग टू 1 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड. दिस इज द मीनिंग ऑफ द लेफ्ट हैंड लिमिट. एंड राइट हैंड लिमिट मीन्स 1, राइट हैंड लिमिट मीन्स वी आर अप्रोचिंग टू 1 फ्रॉम द राइट हैंड साइड. समझ आया? लिमिट का मतलब अप्रोच होता है, और कहां से अपन अप्रोच कर रहे हैं? अगर लेफ्ट हैंड साइड से कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो राइट हैंड लिमिट कहते हैं. ठीक है, नाउ टेल मी, अगर 1 से जस्ट कम की बात की जाए x की वैल्यू, तो कौन सा फंक्शन आने वाला है? दिस फंक्शन ट्वाइस ऑफ x प्लस ऑफ 1. नाउ लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस की बात की जाए तो फंक्शन कौन से आने वाला है? 1 प्लस का मतलब, आप किसी को ये डाउट हो सकता है सर 1 से बड़ा और 1 से 3 के बीच में ये फंक्शन भी है और ये फंक्शन भी है, कौन सा फंक्शन लेंगे? तो मैं कहूंगा ax स्क्वायर प्लस b लेंगे. क्यों? क्योंकि लिमिट 1 प्लस का मतलब क्या है? लिमिट 1 प्लस का मतलब क्या है? द वैल्यू ऑफ x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1, द वैल्यू इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1 है, और स्लाइटली ग्रेटर देन 1 की बात की जाए तो ये फंक्शन होगा. यस और नो? चीजें समझ आ रही हैं आपको? किसी भी प्रकार से कोई भी छोटा सा भी डाउट रहे कमेंट जरूर करिएगा. द वैल्यू इज कम आउट टू बी ax स्क्वायर प्लस b. ओके, नाउ पुट द वैल्यू. Now value is come out to be 3 is equals to a plus of b. This is my equation number 1. Now
गिवन दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 3 बोथ। अपन ने कहां पर, हम लोगों ने क्या कर लिया, अभी हमने एट x इक्वल्स टू 1 पर कंटिन्यूटी चेक कर चुके हैं। नाउ वी कैन चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 3। नाउ एट x इक्वल्स टू 3 क्या कहेंगे अपन, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस f ऑफ x is equals to limit x tends to 3 plus f of x. Limit x tends to 3 minus the function which is just slightly less than the function slightly less than 3, just slightly less than 3, so just less than 3 is function is ax square plus of b, and the function जिसमें कि slightly x की वैल्यू slightly greater than 3, slightly greater than 3 कौन सा फंक्शन है, this 5x plus of twice of a। पुट डाउन द वैल्यू इन, वैल्यू रखी है तो अगर आपने जैसे ही वैल्यू रखी द वैल्यू इज कम आउट टू बी 9a प्लस ऑफ b इज इक्वल्स टू 15 प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ b, यस और नो, 15 प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ b, b नहीं है यहाँ पे a है, 5x प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ a है, सॉरी 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 यहाँ पर मैंने b लिख दिया था तो यहाँ पर a है, कोई नहीं कोई बात नहीं, दिस इज a, दिस इज अगेन a, जस्ट अ मिनट, यहां पर जो है वैल्यू यहां पर आपकी वैल्यू कितनी है 5x प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ a, तो वैल्यू इज कम आउट टू बी 15x प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ a। ओके, नाउ इक्वेशन क्या आ चुकी है आपकी, इक्वेशन आ चुकी है 7a प्लस ऑफ b इज इक्वल्स टू 15। आप बताइए आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है, दो वेरिएबल दो इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दो इक्वेशन दो अननोन, आपके a और b की वैल्यू आने वाली है, a इक्वल्स टू 2 एंड b इक्वल्स टू 1। जल्दी से कमेंट करके बताइए कितने लोगों का आंसर आ चुका था, सारी चीजें क्लियर हुई हैं, जल्दी से बताइए, किसी को कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन टफ था, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मैंने होमवर्क क्या दिया था, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके लिए गेट 2016 मैकेनिकल का था। द क्वेश्चन इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, द पॉइंट ऑफ discontinuity, the point of discontinuity for फंक्शन क्या है आपका, फॉर द फंक्शन f of x is equals to x square minus of thrice of x minus of 4 divided by x square plus of thrice of x minus of 4 r। ऑप्शंस क्या दिए थे, ऑप्शंस दिया था a 4 and minus 1, बी ऑप्शन दिया था मैंने 4 and 1, सी ऑप्शन था -4 and 1 एंड डी ऑप्शन था -4 and -1। चलिए होमवर्क था तो इसके लिए आपको टाइम नहीं दूंगा, इसको मैं ही कराता हूं। चलिए इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज पूछता हूं, आप मुझे इस प्रॉपर्टीज के बारे में बताइए कि आपको ये प्रॉपर्टीज पता थी या नहीं, यस और नो। चलिए अब इस कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट ध्यान रखिएगा। फर्स्ट थिंग, पहली चीज ये मुझे बताइए सभी लोग, पॉलिनोमियल फंक्शन, साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दीज फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एवरीवेयर, यस और नो। कौन कौन से फंक्शन कहा है मैंने, पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन एंड e to the power x function and log function भी, and log function are
कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। चलिए लॉग फंक्शन मत लिखिए, वरना अभी कुछ लोग ये कहने लगेंगे सर लॉग जो है एक्स की सारी वैल्यूज पे कहा नेगेटिव वैल्यू पे एग्जिस्ट नहीं करता। तो चलिए आप अभी तीन इन्हीं का नाम लिखिए, फिर आपको लॉग में एक्सप्लेन फिर से कर दूंगा अलग से। तो पहले तो मुझे बताइए पॉलिनोमियल फंक्शन, साइन फंक्शन, e टू द पावर x फंक्शन आर कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। व्हाई? बिकॉज लेट्स स्टार्ट विद पॉलिनोमियल फंक्शन। एक आप पॉलिनोमियल फंक्शन मान लीजिए, कौन सा मान लिया आपने, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। लेट अस सपोज एक पॉलिनोमियल फंक्शन आपने मान लिया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। बताइए कहीं पर आपको ब्रेक दिख रहा है इसमें, किसी भी प्रकार से आपको कोई ब्रेक दिख रहा है इसमें, या फिर आपको किसी प्रकार से वॉइड्स दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है, बिल्कुल कंटिन्यूअस फंक्शन है, किसी भी प्रकार से ब्रेक नहीं है, मींस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस नाउ। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, साइन फंक्शन बताइए, साइन फंक्शन कैसा रहता है? दिस इज योर साइन फंक्शन। बताइए साइन फंक्शन में किसी भी प्रकार से कोई ब्रेक है? नहीं है। किसी भी प्रकार से कोई वॉइड्स है? नहीं है। फंक्शन जो है स्टार्टिंग से एंड तक जो है कंटिन्यूअस है। कॉस फंक्शन में जाइए, कॉस फंक्शन कैसा रहेगा? दिस इज योर कॉस फंक्शन। एंड टेल मी e टू द पावर x फंक्शन क्या होगा? e टू द पावर x फंक्शन की अगर बात की जाए, यहां पे कर देता हूं। चलिए e टू द पावर x फंक्शन बताइए, आप x की नेगेटिव वैल्यूज रखिए चाहे पॉजिटिव वैल्यूज रखिए, दिस इज योर e टू द पावर x ग्राफ। यस और नो? तो आप मुझे बताइए ये चारों ग्राफ में किसी भी प्रकार से कोई वॉइड्स हैं? किसी भी प्रकार से कोई ब्रेकडाउन है? बिल्कुल नहीं है। चारों की चारों कंटिन्यूअस ग्राफ है। इसीलिए अगर अपन बात करें तो पॉलिनोमियल फंक्शन, साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, e टू द पावर x फंक्शन आर कंटिन्यूअस। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, किसी भी स्टूडेंट को एक्स्ट्रा दिमाग लगाकर ये नहीं करना है कि सर साइन फंक्शन जो है और कॉस फंक्शन आ गए तो यहाँ पर मैं 10 फंक्शन और लिख लेता हूँ कि सर साइन कॉस 10 ये तीनों कंटिन्यूअस रहेंगे। नहीं, 10 जो है कंटिन्यूअस नहीं है। क्यों? 10 की वैल्यू क्या होती है? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और कॉस एक्स जिन वैल्यूज पर 0 हो गया उन वैल्यूज पर 10 जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो वह वैल्यू जो है उस पर कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ अपन चार उस पर कमेंट कर रहा हूं मैं। पॉलिनोमियल फंक्शन, साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन एंड e टू द पावर x फंक्शन आर कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। फर्स्ट थिंग। सेकंड रिजल्ट आपको क्या ध्यान रखना है? सेकंड रिजल्ट आप लोगों को क्या ध्यान रखना है? सेकंड रिजल्ट आपको ये ध्यान रखना है कि इफ f of x and g of x are two continuous function, अगर f of x और g of x दो कंटिन्यूअस फंक्शन है, देन ए आप उन दोनों फंक्शंस का एडिशन कीजिए, द एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द फंक्शन, multiplication of both the functions and divisions of both the function is continuous, and division of both the function is continuous. But you have to remember one conditions, that the denominator is not equals to 0. Yes or no? If denominator equals to 0, the value of the function is come out to be the infinite one. और अगर इनफाइनाइट वैल्यू आ गई आपकी, तो आपके फंक्शन की वैल्यू आ गई है इनफाइनाइट, और f of x और g of x की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं है। यस और नो? f of x की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं है, g of x की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं है। f of x कंटीन्यूअस है, g of x कंटीन्यूअस है, बट उसका जो डिवीजन में आया है वह आपका इनफाइनाइट आ जाएगा। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर दो फंक्शन f of x, g of x अगर कंटिन्यूअस है तो उनका जो प्रोडक्ट होगा, उनका एडिशन, उनका सब्ट्रैक्शन, सभी चीज कंटिन्यूअस होगी, एक्सेप्ट डिवीजन के केस में एक कंडीशन ध्यान रखनी है कि डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। अब जिन लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया था उनको अब मैं इन दोनों जो प्रॉपर्टीज बताई इनका यूज करके बताता हूँ, क्योंकि आपने क्वेश्चन तो सभी लोग कर लेना, बट कंसेप्ट को सारी चीजें क्लियर करके करिए, क्योंकि अभी अपने पास टाइम बहुत है गेट के लिए। अगर आप कंसेप्ट अभी से बिल्डअप करेंगे मेरे साथ, तो टिल एंड तक मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपको सारी चीजें होंगी। कुछ लोगों को मेरे पास कमेंट भी आए थे कि वो प्रीवियस ईयर्स गेट क्वेश्चंस कर रहे हैं, उनसे सारे बन रहे हैं, तो अच्छी बात है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन बताइए। सबसे पहले मुझे बताइए, दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, यस और नो? दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, दिस इज नथिंग बट f of x। लेट अस सपोज f of x तो अपन ने इसको कह दिया है, तो इसे आप मान लीजिए g of x। मुझे बताइए, a polynomial function is always continuous, तो this is always continuous।
ओके। second thing, this is nothing but, this value is nothing but h of x. This is always continuous, yes or no? Yes, because this is also a polynomial function. Now tell me, द फंक्शन, अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है जिसमें अगर अपन बात की जाए दोनों अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, तो वह फंक्शन के डिसकंटिन्यूअस होने के चांसेस कहां पर हैं? ओनली व्हेन द डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0। प्रॉपर्टी नंबर सी यही यूज की है। दिस प्रॉपर्टी कैन बी यूज हियर। तो देखिए एक एक पॉइंट जो छोटे से भी न्यूमेरिकल पॉसिबल है, सारी वेराइटी लेकर आया हूं। तो आपको अगर सारी चीजें अच्छी लग रही है तो सिर्फ आपको क्या करना है, सेशन को लाइक करना है। जल्दी से सभी लोग लाइक करिए और कमेंट करिए कितने लोगों ने कर दिया है। जल्दी से सभी लोग लाइक करिए। नाउ अगर अपन बात करें h of x equals to 0, तो द वैल्यू इज कम आउट टू बी x स्क्वायर प्लस ऑफ थ्राइस ऑफ x माइनस ऑफ 4 इज इक्वल टू 0। वैल्यू रखिए। इसकी बात की जाए, द वैल्यू इज कम आउट टू बी x स्क्वायर प्लस ऑफ 4x माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 4 इज इक्वल टू 0। द वैल्यू इज कम आउट टू बी x मल्टीपल ऑफ x into x plus of 4 minus of 1 in the bracket x plus of 4 is equals to 0. Now the value is come out to be x minus 1 x plus 4 is equals to 0. Therefore the value of x is come out to be, बताइए x की क्या क्या वैल्यू आ गई है? x की वैल्यू आ चुकी है 1 and x की वैल्यू आ चुकी है -4। Therefore the answer C is correct. यस और नो जल्दी से कमेंट करके बताइए कितने लोगों का सी आंसर आया था। जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताइए कितने लोगों का आंसर सी आया था, और जिन लोगों का आंसर सी आया था बिल्कुल सही आंसर आया था आप लोगों का। जल्द से जल्द कमेंट करके मुझे बताइए कितने लोगों का आंसर सी आया था। चलिए नाउ अब अपन आगे मूव करते हैं। चलिए अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी। चलिए डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करने से पहले एक न्यूमेरिकल और कर ही लीजिए, फिर आफ्टर दैट अपन डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए, दिस इज वेट क्वेश्चन है आपके पास गेट 2011 का सिविल इंजीनियरिंग। सारी ब्रांचेस के क्वेश्चंस लेके आया हूं, क्योंकि मुझे ब्रांचेस से मतलब नहीं है, मुझे वैरायटी से मतलब है कि सारी वैरायटी आना चाहिए। क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ f of x is equals to lambda cos of x divided by pi by 2 minus x for x not equals to pi by 2 and 1 for x equals to pi by 2 is continuous at x equals to pi by 2. Now first value, अब आपके पास ऑप्शंस दे रहा हूं। ए ऑप्शन पाई बाई 2, बी ऑप्शन 2 बाय पाई, सी ऑप्शन 0 एंड डी ऑप्शन 1। चलिए इसके लिए मैं आपके लिए टाइमर स्टार्ट कर देता हूं। सभी लोगों को इसको कमेंट करके बताना है। सिर्फ 30 सेकंड दूंगा मैं इस क्वेश्चन के लिए, 30 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है। फिर अपन डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलिए जल्दी से करिए आप सभी लोग। 23 सेकंड्स, क्योंकि कुछ सेकंड तो स्टॉप वॉच को लगाने में लग जाता है टाइम। जल्दी करिए सभी लोग, जिन लोगों के आंसर आ रहे हैं कमेंट करिए, और सभी लोग लाइक जरूर करिए। जल्दी से सेशन को लाइक करिए। मैं देखता हूँ ऑनलाइन 100 लोग रहते हैं और लाइक सिर्फ 40-50 हैं अभी। जल्दी से करिए। चलिए इस क्वेश्चन को मैं कराता हूँ। टाइम्स अप, टाइम्स अप। चलिए मुझे एक बात बताइए, क्या कहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ द लैम्डा फंक्शन इज कंटीन्यूअस, मींस
एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू, जिन लोगों का लेमडा इक्वल्स टू 1 आया बिल्कुल सही आंसर आया, एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू। आप क्या कहेंगे कि अगर मैं यहाँ पे चेक करूं तो अगर मुझे कंटिन्यूटी चेक करना है तो मैं कहूंगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने ये क्वेश्चन क्यों दिया था। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। मुझे एक बात बताइए, या तो आप इसे इस बेसिक तरीके से जाएंगे कि मैं उसे लिमिट के उससे करूं, जब आपको एक ही फंक्शन मैंने दिया था, कल एक फंक्शन वाला लास्ट क्वेश्चन कराया था ना मैंने, जिसमें कि आपको सिर्फ वैल्यूज जो है एक बार आपने 0.0001 रखी थी, फिर एक बार -0.001 रखी थी। इससे अच्छा आप एक बार ये भी तरीका कर सकते हैं ना, इस वैल्यू को अगर मैं कहूं तो दिस इज नथिंग बट द लिमिट, क्योंकि उस क्वेश्चन में मुझे क्या चेक करना था, मुझे उस क्वेश्चन में चेक करना था कि लिमिट कितनी होगी, मुझे चेक ये करना था कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। मगर इस क्वेश्चन में मुझे एग्जामिनर ने दे चुका है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, यस और नो, मुझे इस क्वेश्चन में तो एग्जामिनर ने दे चुका है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस। उस क्वेश्चन में तो मुझे चेक करना था, तो चेक करने के लिए आप बेसिक से चले गए कि यार मुझे दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों चेक करना पड़ेगा, बट उसने क्या कहा है, इसमें फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो चुका है, इसका मतलब क्या है, आप इससे डायरेक्ट लिमिट कह दीजिए कि दिस इज नथिंग बट द लिमिट ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू मान लीजिए एल है और इस वैल्यू पे बराबर होना चाहिए। मींस अब आप डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं इसे, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू लैम्डा cos x डिवाइडेड बाई पाई बाई टू माइनस ऑफ साइन एक्स, पाई बाई टू माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इज नथिंग बट 1, यस और नो, एफ ऑफ ए की वैल्यू 1 है। अब आप कहें सर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी निकालें, राइट हैंड डेरिवेटिव, बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि फंक्शन उसने कंटिन्यूअस दे रखा है, तो आपको बेसिक्स पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर वह आपको चेक करने को कहता तो आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते, बट उसने कह दिया है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, उसने जब कह दिया है आपसे फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आपको सिर्फ लिमिट निकालना है। बताइए चीजें क्लियर हो रही हैं आपकी, किसी को कोई भी डाउट, छोटा सा भी डाउट, बिल्कुल कोई डाउट नहीं रखना, अगर किसी को कोई भी डाउट आता है तो जल्द से जल्द कमेंट करिए, सारी वेराइटी कंप्लीट करा रहा हूं मैं आपकी। नाउ लिमिट पाई बाई टू आपने रखा तो दिस वैल्यू इज नथिंग बट किस फॉर्म में हो गया ये, जैसे आपने यहाँ पे पाई बाई टू रखा दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी इन 0/0 फॉर्म, जैसे ही इसकी वैल्यू पे अपन चेक करें दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी इन 0/0 फॉर्म, एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे तो द वैल्यू इज कम आउट टू बी लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू लैम्डा cos x की बात की जाए तो माइनस ऑफ साइन x अपॉन पाई बाई टू माइनस एक्स, इसकी बात की जाए तो माइनस ऑफ 1। नाउ जैसे ही अपन ने यहाँ पे वैल्यू रखी माइनस पाई बाई टू की वैल्यू रखी तो साइन जीरो इज नथिंग बट साइन पाई बाई टू इज नथिंग बट 1 एंड माइनस इज कैंसिल आउट तो लैम्डा इज इक्वल टू 1। कितने लोगों का डी आंसर आया था, कितने लोगों का डी आंसर आया था, और सबसे पहले तो मुझे ये कमेंट करके बताइए कितने लोगों से क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो गए, और ये कमेंट करके बताइए कि इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके लिए इनफ है कि अभी और भी कम है। फर्स्ट थिंग, कोई भी अगर अपन कहें तो इनफ कहीं पर भी नहीं कहा जाता, बट आपको स्पेशल सेशन में जुड़िए, आपको यहाँ पर तो मैं इतने क्वेश्चंस करा ही रहा हूँ, वहां पर भी आपको सेम नंबर ऑफ द क्वेश्चन, इतने ज्यादा क्वेश्चंस होने वाले हैं कि आपको ही अलग कमांड फील होने लगेगी, इसीलिए आपको स्पेशल सेशन में भी जुड़ना है। तो सबसे पहले सभी लोग लाइक करिए, अपना लिमिट टॉपिक कंप्लीट हुआ है, कंटिन्यूटी टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, अब अपने को टॉपिक स्टार्ट करना है डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट होने से पहले सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए, जल्दी से सभी लोग लाइक करिए, फिर अपन टॉपिक डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करते हैं। चलिए अब जो लोगों को डिफरेंशिएबिलिटी में थोड़ा सा भी डाउट रहता था ना, देखिए क्या मक्खन की तरह क्लियर होने वाला है, और आपको मैं डिफरेंशिएबिलिटी की एक मेथड नहीं, आपको 3 मेथड से समझाऊंगा, ताकि आपको सारी मेथड पता रहे और आपको डिफरेंशिएबिलिटी पे कमांड रहे। तो फर्स्ट हेडिंग डालिए आप डिफरेंशिएबिलिटी। ध्यान से समझिए,
पहले जो मैं बता रहा हूं वो सुनिए। पहले आप तो मुझे ये बताइए, आपने कभी सुना होगा डिफरेंशिएबिलिटी इज नथिंग बट स्लोप ऑफ टेंजेंट? नहीं पता, मैं एक्सप्लेन करूंगा, पहले तो आपको मैं बता रहा हूं कि होता क्या है। डिफरेंशिएबिलिटी इज नथिंग बट स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, चलिए अब आपने ये सुना हुआ है कि डिफरेंशिएबिलिटी इज नथिंग बट स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब मैं बताता हूं कि क्यों डिफरेंशिएबिलिटी को स्लोप ऑफ टेंजेंट कहते हैं। देखिए सारी चीजें क्लियर होगी, डिफरेंशिएबिलिटी को क्यों स्लोप ऑफ टेंजेंट कहते हैं। फर्स्ट थिंग, जिस पॉइंट पे निकालना चाह रहे हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल्स टू a, जिस भी पॉइंट पे आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं उस पॉइंट पे आप टेंजेंट निकाल दीजिए। देखिए कैसे, लेट अस सपोज दिस इज x and this is y equals to f of x. This is your curve. Now this is your curve. Now tell me, सबसे पहले ये बताइए ये लाइन क्या क्या इंडिकेट कर रही है आपको, ये कौन सी लाइन है, सेगमेंट है या टेंजेंट है? तो आप कहेंगे सर दिस इज अ सेगमेंट, दिस इज नॉट अ टेंजेंट। सेगमेंट क्या होती है? सेगमेंट इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट द कर्व, उसे सेगमेंट कहते हैं। और टेंजेंट किसे कहते हैं? टेंजेंट इज अ लाइन विच टचेस एट टच द कर्व एट अ पॉइंट, सिर्फ उसे टच करती है। सेगमेंट क्या है? कट करती है। तो दिस इज नथिंग बट अ सेगमेंट। ओके, चलिए अगर इसे अपन ने सेगमेंट कहा है तो लेट अस सपोज ये x इक्वल्स टू अपन a की बात की जाए तो दिस इज नथिंग बट a, और यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो लेट अस सपोज द चेंज इज h, द वैल्यू इज कम आउट टू बी a प्लस ऑफ h। इस पॉइंट पर कोऑर्डिनेट क्या हो गए आपके? इस पॉइंट पर आपके कोऑर्डिनेट हो गए a। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y की वैल्यू के लिए होगा कि जो x की वैल्यू फंक्शन में रख दीजिए, y की वैल्यू हो जाएगी दिस इज नथिंग बट f ऑफ a। इस पॉइंट पे अगर बात की जाए दिस इज a, दिस इज b। b पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात की जाए तो क्या हो जाएंगे आपके? दिस इज नथिंग बट a प्लस ऑफ h कॉमा f ऑफ a प्लस ऑफ h। यस और नो? ओके, अब अपन बात कर रहा हूं, मुझे ये बताइए आप लोगों ने कभी स्लोप सुना है? स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन AB। टेल मी, आपने कभी स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन AB सुना है? यस, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज नथिंग बट y2 माइनस ऑफ y1 अपॉन x2 माइनस ऑफ x1। यस और नो? स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज नथिंग बट y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यस, क्योंकि स्ट्रेट लाइन जो दो पॉइंट से पास हो रही है उससे का स्लोप अपन निकाल सकते हैं इससे। चलिए तो कितना हो जाएगा स्लोप? स्लोप इज इंडिकेटेड बाय m, तो स्लोप कितना हो जाएगा? स्लोप इज नथिंग बट y2 is nothing but f of a plus of h minus this is y2, this is x2, this is x1, this is y1। f of y2 minus of y1 is nothing but f of a upon x2 minus of x1 is nothing but a plus of h minus of a। The value of the slope is come out to be f of a plus of h minus of f of a डिवाइडेड बाई h। यस और नो? जल्दी से बताइए, समझ आया आपको कि पहले तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल लिया मैंने। अब मुझे एक बात बताइए, सबसे सभी लोग ध्यान से देखिए यहाँ पे, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो गैप है, अब आपसे मैंने कहा अगर ये गैप कम होते जाएगा, ये जो h जो है उसकी वैल्यू कम होती जाए, मीन्स आप कहेंगे कि वैल्यू जो अगर h की वैल्यू कम होती जाएगी तो अपन कहेंगे पहला फंक्शन ऐसे होते जाएगा, ये h अपना डिक्रीज हुआ या नहीं? फिर मैंने आपसे और h की वैल्यू डिक्रीज का कहा तो आपने कहा दिस लाइक दिस, यहाँ पर h की वैल्यू कम होती जाएगी। मैंने कहा कि उसे डिक्रीज करते करते उसे एक काम करिए, उसे h टेंड्स टू 0 पर ले आइए, मींस नेग्लिजिबल ही उसमें चेंज करिए। तो आप क्या कहेंगे? अगर उसमें नेग्लिजिबल चेंज करेंगे, अगर मैं उसमें नेग्लिजिबल चेंज करता हूं तो लाइन की क्या हो जाएगी? फाइनल लाइन मेरी यह हो जाएगी। यस और नो? कैसे हो जाएगी? अब मुझे एक बात बताइए, अगर h टेंड्स टू 0 हो गया है, इसका मतलब ये हो चुका है कि कर्व के ये जो दो पॉइंट है a और b, इन दोनों के पॉइंट का गैप जो है क्या हो चुका है? 0 हो चुका। मींस देखिए जैसे जैसे अपन h कम करते जा रहे हैं वैसे वैसे पॉइंट b जो है क्लोज टू a आते जा रहा है। यहाँ था b,
फिर यहाँ पे बी आया, नाउ बी यहाँ पर, नाउ बी यहाँ पर, मींस जैसे जैसे अपन बी कम एच कम करते जा रहे हैं, बी कम क्लोज टू ए। नाउ जैसे ही मैंने एच टेंड्स टू 0 कर दिया, इसका मतलब क्या है, ए एंड बी कोइंसाइड, ए एंड बी कोइंसाइड। और अगर ए और बी कोइंसाइड हो चुके हैं, और अगर ए और बी कोइंसाइड हो चुके हैं, तो हमारा सेगमेंट जो था, हमारा सेगमेंट किस में कन्वर्ट हो चुका है, सेगमेंट इज कन्वर्टेड टू टेंजेंट नाउ। किसी को कोई डाउट? अगर किसी को डाउट है तो वरी मत होइए, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले अब क्या करा, अब आपके दोनों पॉइंट पास पास आते जा रहे हैं, जैसे जैसे एच कम होते जा रहा है दोनों पॉइंट कोइंसाइड होगा, और कोइंसाइड होकर सेगमेंट विल कन्वर्टेड इनटू द टेंजेंट नाउ। नाउ टेल मी, यहां पर बताइए मुझे, यहां पर वैल्यू क्या हो चुकी है आपका, स्लोप अगर बात की जाए, नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज नथिंग बट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज नथिंग बट लिमिट एस टेंड्स टू 0, क्यों एस टेंड्स टू 0 हो जाएगा, बाकी सारी चीज अब सेम ही रहेगी। द वैल्यू इज कम आउट टू बी एफ ऑफ ए प्लस ऑफ एच माइनस ऑफ एफ ऑफ ए अपॉन एच। यस और नो? आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट आ चुका है, कोई भी चीज याद नहीं करनी, पहले मैं समझा रहा हूं, समझिए, समझ आया? स्लोप ऑफ टेंजेंट आ चुका है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज नथिंग बट लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ ए अपॉन एच। ओके, नॉट टेल मी, डेरिवेटिव तो आपने पहली सेशन से ही पढ़ रहे होंगे, आपने 11th 12th में भी पढ़ा होगा, डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव इज नथिंग बट dy by dx। यस और नो? मीन्स अपन क्या कहते हैं, द चेंज इन द वेरिएबल, चेंज इन द वेरिएबल ऑफ द y विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन x। यस और नो? डेरिवेटिव यही होता है, dy by dx। ओके, तो कितना का चेंज आ रहा है बताइए, चेंज कितने का आ रहा है, अगर अपन बात करें चेंज अपन कितने का आ रहा है, चेंज आ रहा है अपना सेम वैल्यू आ जाएगी एफ ऑफ ए प्लस ऑफ एच। इसको क्या लिख देंगे आप, दिस इज नथिंग बट y2 माइनस ऑफ y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस ऑफ x1। चेंज मतलब तो यही हुआ ना, आपने ये वैल्यू रख दी, द वैल्यू इज कम आउट टू बी h अपॉन a प्लस ऑफ h माइनस ऑफ a, वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव। द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव क्या आ चुकी है आपकी, वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव आ चुकी है आपकी dy by dx इज इक्वल्स टू f of a plus of h माइनस ऑफ f of a डिवाइडेड बाय h। ओके, नाउ अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए डेरिवेटिव किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे चाहिए, मुझे डेरिवेटिव चाहिए किस पर, एट x इक्वल्स टू a पर, डेरिवेटिव मुझे चाहिए किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू पर, और स्पेसिफिक वैल्यू पर मुझे डेरिवेटिव चाहिए, मतलब मुझे जो चेंज है y2 a और b के बीच का जो चेंज है वह क्या होना चाहिए, नेग्लिजिबल होना चाहिए। यस और नो? मैं चाह रहा हूं कि मुझे जो है डेरिवेटिव ऐसे दो पॉइंट के बीच का डेरिवेटिव मुझे चाहिए जिनके बीच का डिस्टेंस जो है 0 हो, जैसे कि मैंने कहा s टेंड्स टू 0 की कंडीशन, x टेंड्स टू 0 की कंडीशन में आप कहेंगे दिस इज नथिंग बट dy by dx फॉर s टेंड्स टू 0 मींस चेंज, मैं उन दो पॉइंट के बीच में चेंज ला रहा हूं, उन दो पॉइंट के बीच का डेरिवेटिव निकाल रहा हूं, y2 माइनस y1 उन दो पॉइंट के बीच का डेरिवेटिव निकाल रहा हूं जिन दोनों पॉइंट के बीच का अगर डिस्टेंस की बात करें h की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो उसे क्या लिखेंगे आप, इज नथिंग बट लिमिट s टेंड्स टू 0, द वैल्यू इज कम आउट टू बी f ऑफ a प्लस ऑफ h माइनस ऑफ f ऑफ a डिवाइडेड बाय h। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन, this is your first equation। now tell me equation 1 equals to equation 2, tell me equation 1 equals to equation 2, therefore derivative at a point, derivative at a point is equals to slope of tangent। अब बताइए, अब मुझे बताइए, अब जितने लोगों ने ये पढ़ा था कि डेरिवेटिव एट अ पॉइंट इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, अब उन लोगों को समझ आया या नहीं कि ओवरऑल वो चीज प्रूफ कहां से हुई है, बताइए। ओवरऑल मैथ्स में फील आ रहा है, ओवरऑल मजा आ रहा है या नहीं आप लोगों को, जल्दी से कमेंट करिए, मजा आ रहा है या नहीं आपको, ओवरऑल समझ आया कि डिफरेंशिएबिलिटी एक्चुअल में है क्या, जल्दी से बताइए, एक्चुअल में डिफरेंशिएबिलिटी आपको समझ आया कि एक्चुअल में डिफरेंशिएबिलिटी क्या है। चलिए फिर से बता देता हूं, ओवरऑल मैंने किया क्या है,
पहले अपने को दो पॉइंट थे ए और बी, दोनों पॉइंट की बात की जाए तो दोनों पॉइंट की अगर बात की जाए वो एक लाइन पर थे, जिसे कि मैंने कहा है सेगमेंट। सेगमेंट किसे कहते हैं? सेगमेंट इज अ लाइन विच कट्स द कर्व इन टू पार्ट। तो ए और बी दो सेगमेंट थे, तो मैंने उसका सबसे पहले निकाला स्लोप ऑफ द लाइन ए बी। स्लोप निकाला तो कितना हो जाएगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, दीज आर, दिस इज y2, दिस इज x2, दिस इज x1, दिस इज y1। स्लोप निकाला तो स्लोप हो गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। वैल्यू निकाल ली, आपकी स्लोप की इक्वेशन ये आई। बट मुझे ये पता है कि डिफरेंशिएबिलिटी स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, तो मैंने सोचा कि पहले क्यों होता है उसके लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालता हूँ। टेंजेंट के लिए क्या होगा? अगर दो पॉइंट हैं, वो दोनों पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो टेंजेंट के लिए क्या क्यों ना वे दोनों पॉइंट कोइंसाइड हो जाए। तो हमने s टेंस टू 0 किया। जैसे ही मैंने s टेंस टू 0 किया, ये जो पॉइंट है b पॉइंट जो है क्लोज 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 और a पर आके कोइंसाइड होगा। a पर जैसे ही कोइंसाइड हुआ, सेगमेंट विल कन्वर्ट टू द टेंजेंट। देन द स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए अगर अपन बात करें तो लिमिट आ जाएगी, क्योंकि हमने s टेंस टू 0 कर दिया, तो ये वैल्यू आ चुकी है। सिमिलरली अगर अपन डेरिवेटिव की बात करें तो डेरिवेटिव तो आप 10th 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। डेरिवेटिव इज नथिंग बट dy by dx। वैल्यूज आपने रख दी। यहाँ पर भी हम क्या चाहते थे? एक किसी पॉइंट पर निकालना चाहते थे डेरिवेटिव की, भाई दोनों में जो दो पॉइंट है ए और बी, दो पॉइंट है, उन दोनों के बीच में चेंज जो है बहुत कम हो। तो अपना आ चुका है उससे प्रूफ हो के इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से डेरिवेटिव एट अ पॉइंट इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब सभी लोग कमेंट करके बताइए, फील आ रहा है कि नहीं? एक्चुअल में मैथ्स है क्या? जल्दी से बताइए। अभी तो अभी एक चीज हुई है, अभी तो रुकिए आप। यस और नो? चलिए, एक चीज अभी कंप्लीट हुई। अब जैसे कि जिन लोगों ने ये सुना होगा, सेकंड थिंग आइए आगे चलते हैं। अब मुझे ये बताइए, फर्स्ट थिंग ये हुई कि फर्स्ट थिंग क्या हो चुका है? डिफरेंशिएबिलिटी इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ टेंजेंट। आपका पहला पॉइंट का प्रूफ दिया मैंने। नाउ सेकंड थिंग मुझे ये बताइए, आपने सुना होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसे कहते हैं एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। तो आपने जैसे कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट पढ़ा था, वही होगा। डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आई है आपकी? डेरिवेटिव की वैल्यू ये आई चुकी है आपकी, दिस इज द वैल्यू ऑफ योर डेरिवेटिव। yes or no? This is nothing but the value of the derivative. Now left hand derivative means what? Means this is, let us suppose ये पॉइंट है a and b, दोनों कोइंसाइड हो चुके, जब भी तो वह टेंजेंट बना है। अगर अपन बात करें इस पे डेरिवेटिव अपन जब निकाल चुके हैं तो क्या होगा? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मींस वी आर मूविंग टुवर्ड्स द पॉइंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड डेरिवेटिव में यहां से, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ये करना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ a प्लस ऑफ h। डेरिवेटिव में सिर्फ जीरो की तरफ अपने को कहां से मूव करना है? जीरो की तरफ सिर्फ अपने को कहां से? लिमिट h टेंड्स टू 0 में लेफ्ट हैंड साइड से जाना है। दिस वैल्यू इज नथिंग बट f ऑफ a अपॉन h एंड द राइट हैंड लिमिट इज नथिंग बट लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ a प्लस ऑफ h माइनस ऑफ f ऑफ a डिवाइडेड बाय h। फर्स्ट थिंग समझ आया? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव कुछ नहीं किया। जैसे आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे कि कोई भी पॉइंट पे जिस पे लिमिट निकालना है उस पर हमको लेफ्ट हैंड साइड से मूव करते हुए जाना है। राइट हैंड साइड पे अगर अपन को किसी पॉइंट पे निकालना है, अगर अपन उस पर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो अपन क्या करते हैं? वी आर मूविंग टुवर्ड्स द पॉइंट फ्रॉम द राइट हैंड साइड। यस और नो? चलिए, ये हुआ आपका सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, अब अगर अपन बात करें, कुछ लोग सिग्निफिकेंस भी चाहते हैं कि सर ये बात तो सही होगी कि एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है, ओवरऑल क्या है। ये हो गया न्यूमेरिकल, अपन इससे सॉल्व करने वाले। मुझे सर सिग्निफिकेंस बताइए, सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी क्या बताता है? देखिए ओवरऑल, पहले सुनिए, जिन लोगों को ये चीज नहीं पता है आप वेट करिएगा, मैं आपको सारी चीजें आगे एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी आप इसको समझिए। सिग्निफिकेंस की बात की जाए, डिफरेंशिएबिलिटी ये बताती है, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे, अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब क्या है कि उस पूरे कर्व में किसी भी प्रकार से नो शार्पनेस और कर्व इज अ स्मूथ कर्व। और अगर कोई चीज फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब क्या है? मींस
शार्पनेस इन द कर्व, शार्प कर्व। इसको ध्यान रखिएगा। कैसे? जैसे कि आप किस में बात करते थे, कंटिन्यूटी में आप क्या बात करते थे, कंटिन्यूटी में आप कहते थे कि कंटिन्यूटी का मतलब क्या हुआ, कंटिन्यूटी का मतलब आप कहते थे किसी भी प्रकार से फंक्शन में वॉइड्स नहीं है, फंक्शन में किसी भी प्रकार से ब्रेक नहीं है, यही कहते थे ना। उसी प्रकार आप डिफरेंशियबिलिटी में आपसे कोई सिग्निफिकेंस पूछे तो आप क्या कहेंगे कि किसी भी प्रकार से उसमें शार्पनेस नहीं है, किसी भी प्रकार से उसमें टर्निंग पॉइंट नहीं है। इसमें डायरेक्ट इस कर्व को अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब क्या है, अगर कोई कर्व डिफरेंशिएबल है इसका मतलब है स्मूथ कर्व है। और अगर कोई कर्व जो है स्मूथ कर्व, अगर कोई फंक्शन जो है वह नॉन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब क्या है, उसका जो कर्व है उसमें शार्पनेस है। यस और नो? चलिए अभी भी वेट करिए, सारी चीजें और क्लियर कराता हूँ। एक क्वेश्चन में आपको देता हूँ, देखिएगा आपके सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सभी लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ी होंगी, बट मैं उसे इतने बेसिक वे में 3 से 4 मेथड से उसे बताऊंगा कि आप समझ जाएंगे कि ओवरऑल डिफरेंशियबिलिटी क्या है। फिर इन द एंड ऑफ द सेशन में आपसे पूछने वाला हूँ कि बताइए डिफरेंशियबिलिटी आपने इससे अच्छा कभी पढ़ा है? चलिए मैं बताता हूँ। चलिए लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा मगर अभी सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। चेक द डिफरेंशियबिलिटी। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग लाइक करिए, जल्दी से सभी लोग लाइक करिए। अगर आपको सारी चीजें बेस्ट दी जा रही हैं तो आपको एटलीस्ट एक काम कर सकते हैं, वो है लाइक करने का। चलिए चेक द डिफरेंशियबिलिटी। चलिए एक फंक्शन देता हूं आपको। पहला क्वेश्चन, मान लीजिए फंक्शन दिया है आपको एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स। यस और नो? इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है आपको, सारी मेथड बताने वाला हूं मैं, सारी मेथड से आपको बताने वाला हूं। पहली मेथड आप क्या कहेंगे, फर्स्ट मेथड आप कहेंगे कन्वेंशनल मेथड, कन्वेंशनल मेथड। देखिए जब आप सारी चीजें हो जाएंगी तो आप समझ जाएंगे कि कितना सही चीजें हुई हैं आपकी। देखिए सबसे पहली चीज आती है कन्वेंशनल मेथड। कन्वेंशनल मेथड क्या है, कन्वेंशनल मेथड कुछ और नहीं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव करके मुझे सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे आप बताइए? आप कहेंगे द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स की बात की जाए, द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट माइनस ऑफ एक्स फॉर एक्स लेस देन 0 एंड इज नथिंग बट प्लस एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन 0। यस और नो? कन्वेंशनल मेथड में आप कहेंगे एफ ऑफ एक्स की बात की जाए तो एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट माइनस एक्स फॉर एक्स लेस देन 0 एंड प्लस एक्स फॉर एक्स लेस देन ग्रेटर देन 0। कुछ नहीं, ये प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉड है कि जब अपनी वैल्यू लेस देन 0 है तो हम माइनस साइन करेंगे तब ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। फर्स्ट थिंग। नाउ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बताइए। नाउ टेल मी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे आप? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है आपका? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ a प्लस ऑफ h माइनस ऑफ f ऑफ a डिवाइडेड बाय h। यहां पर देखिए यही फॉर्मूला है ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ a प्लस h माइनस ऑफ f ऑफ a अपॉन h, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, यहां पर अगर अपन a की बात करें, a क्या होता है, a कौन सा पॉइंट होता है ये बताइए? a वह पॉइंट होता है जहां पर अपन डेरिवेटिव चाहते हैं, डेरिवेटिव। यस और नो? तो जहां पर अपन डेरिवेटिव चाहते हैं तो यहां पर अगर अपन बात की जाए तो किस पे चेक कर रहे हैं अपन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव? एट ए पर, और ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 8a इक्वल्स टू 0 मींस अपन यहाँ पर चेक कर रहे हैं दिस पॉइंट पर। ओके, तो यहाँ पर अगर अपन बात करें द वैल्यू इज कम आउट टू बी लिमिट s टेंड्स टू 0 माइनस, वैल्यू इज कम आउट टू बी लिमिट s टेंड्स टू 0 माइनस। ओके, नॉट टेल मी कोई भी फंक्शन जो जिसमें वैल्यू जस्ट 0 से कम है, जस्ट 0 से कम मींस दिस वैल्यू जस्ट 0 से कम है। ओके, उसमें क्या करिए, x की जगह पर a प्लस एच रखिए तो आप वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ, अगर आपकी वैल्यू a इक्वल्स टू 0 पर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक कर रहे हैं, इसका मतलब हमारी वैल्यू किससे कम ले रहे हैं, x की वैल्यू लेस देन 0 ले रहे हैं, क्योंकि 0 माइनस मींस व्हाट, 0 से जस्ट कम वैल्यू मींस x की वैल्यू लेस देन 0 ले रहे हैं, और लेस देन 0 के केस में f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ x। यस और नो? जल्दी से कमेंट करिए। तो अगर अपन यहाँ पे बात करें तो 0 में बात की जाए तो f ऑफ a प्लस एच मीन्स x की जगह पर a प्लस एच रख दीजिए, तो x की जगह पर a प्लस एच रखा तो माइनस ऑफ a प्लस ऑफ h।
ए प्लस ऑफ एच माइनस ऑफ एफ ऑफ ए मीन्स व्हाट, एक्स की जगह पर ए रख दीजिए, एक्स की जगह पर ए रखा तो इज नथिंग बट माइनस ऑफ ए। yes or no, now the divided by a, now divided by a, divided by a अगर आपने कर दिया तो वैल्यू इज कम आउट टू बी डिवाइडेड बाय h। ओके यस और नो, जल्दी से बताइए सभी लोग, सारी चीजें क्लियर हो रही हैं आपकी। लिमिट h टेंड्स टू 0, यस और नो, f ऑफ a प्लस ऑफ h माइनस ऑफ f ऑफ a अपॉन h, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला था, क्या था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, f ऑफ a प्लस h माइनस ऑफ f ऑफ a अपॉन h। राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या था, लिमिट h टेंड्स टू, ये आपको सिर्फ ध्यान रखना है ताकि आप भूले ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ताकि अभी मैं जस्ट सारी चीजें आपको यूज करवा कर बताऊंगा तो आप भूले ना कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है। यस और नो, चलिए अब अगर अपन फंक्शन में बात की जाए, अगर अपन फंक्शन में बात की जाए तो दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी, जस्ट अ मिनट, अगर अपन बात करें लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस में अगर अपन बात करें तो फंक्शन इज माइनस ऑफ x। यस, अगर अपन इसमें वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, अपन ने यहाँ पे गलत लिख दिया है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर अपन ने गलत लिख दिया वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू होगी, देखिए f ऑफ a प्लस एच की वैल्यू कितनी होगी, फंक्शन में x की जगह पर a प्लस एच रखा तो माइनस टाइम a प्लस ऑफ h माइनस ऑफ दिस माइनस इज दिस माइनस 1 एंड f ऑफ a रखेंगे तो फंक्शन में क्या रखना है अपने को, f ऑफ x में x की जगह a रखेंगे तो दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी माइनस ऑफ a। नाउ लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ a प्लस ऑफ h प्लस ऑफ माइनस ऑफ this is minus of a minus of h plus of a divided by h, the value is come out to be this value and this value is cancelled out, value is come out to be limit h tends to 0 minus of h divided by h, left hand derivative is come out to be minus 1। okay, now we can calculate right hand derivative, right hand derivative कितना हो जाएगा आपका, right hand derivative हो जाएगा एट a इक्वल्स टू 0 पे ही चेक कर रहे हैं, a इक्वल्स टू 0 पे मींस राइट हैंड साइड से अपन a की तरफ मूव करेंगे 0 से, मींस हमारी वैल्यू कितनी ले रहे हैं अपन, 0 से ग्रेटर देन 0, और 0 से ग्रेटर देन 0 में फंक्शन क्या है, f ऑफ x इज नथिंग बट x। यस और नो दिस वन, अगर अपन बात करें तो द वैल्यू इज कम आउट टू बी राइट हैंड डेरिवेटिव इज लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ a प्लस ऑफ h माइनस ऑफ f ऑफ a divided by h, the value is come out to be limit h tends to 0 plus। अब मुझे बताइए f of a plus h मतलब x की जगह पर a plus h रख देंगे तो वैल्यू इज कम आउट टू बी f of a plus of h माइनस ऑफ f of a मींस x की जगह पर a रख दीजिए डिवाइडेड बाय h, the value is come out to be limit h tends to 0 h divided by h is equals to 1। now we can see that left hand derivative is not equals to right hand derivative, therefore function is non differentiable, function is non differentiable at x equals to 0। यस और नो, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। आपको यहाँ पता था कि अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होते हैं तभी, अगर हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होता है तभी फंक्शन जो है अपना क्या होता है, डिफरेंशिएबल। यस और नो, तो आपको ये सारी चीजें समझ आई, अभी तो ये पहली मेथड हुई है, मुझे पता है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स यहाँ पे जो लोग पढ़ रहे हैं उसमें से 90% स्टूडेंट्स को पता होगा कि ये फंक्शन जो है नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 0 होगा, बट फिर भी मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि आपको सारी मेथड सारा फील ला सकूं। सेकंड थिंग, सेकंड मेथड से चलिए, सेकंड मेथड अगर अपन बात करें तो सेकंड मेथड आती है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, अगर मैं आपसे पूछूं मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ क्या होता है तो सभी लोग बता देंगे सर मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स। यस और नो, दिस इज द ग्राफ ऑफ द मॉड ऑफ एक्स। तो मुझे ये बताइए, मैंने आपसे क्या कहा था, सिग्निफिकेंस समझिए, नो शार्पनेस, अगर शार्पनेस नहीं है
तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो मुझे ये बताइए यहाँ पे आपको शार्पनेस दिख रही है या नहीं, जल्दी से बताइए, शार्पनेस दिख रही है या नहीं। अगर यहाँ पे आपको शार्पनेस दिख रही है इसका मतलब क्या हुआ, दिस फंक्शन is non differentiable, this function is non differentiable, means this function is, आज थोड़ा सा पता नहीं स्टाइलस सही से वर्क नहीं कर रहा है। आप क्या कहेंगे, दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट, दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0, क्योंकि वहां पर शार्पनेस है। चलिए तो आप कहेंगे नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0 ड्यू टू शार्पनेस। चलिए और भी ज्यादा फील्ड दिलाता हूं मैं आपको, देखिए और ज्यादा सही से समझाता हूं मैं। चलिए थर्ड मेथड, थर्ड मेथड समझिए। आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहते किसे हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का एक्चुअल मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब है स्लोप, डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट फ्रॉम, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट just near at x equals to a, yes or no। जिस भी पॉइंट पे मेरे से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पूछा उसका मतलब तो यही है ना, डेरिवेटिव मींस व्हाट, डेरिवेटिव मींस स्लोप ऑफ टेंजेंट, यस और नो। स्लोप ऑफ टेंजेंट हुआ ना, डेरिवेटिव मींस स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो आप कहेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मींस स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट जस्ट नियर एट x equals to a, यस। राइट हैंड डेरिवेटिव मींस, राइट हैंड डेरिवेटिव मींस व्हाट, right hand derivative means what, slope of tangent at a point just near to at x equals to a, in left side, in left side। तो यहां पे क्या रखेंगे, at a point just near to x equals to a in right side, ओके। नाउ क्वेश्चन अराइज कि इसका मतलब सर ओवरऑल बताना क्या चाहते हैं, इसका मतलब मैं आपको बताता हूं, सुनिए। इसका मतलब ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका ग्राफ क्या था, आपका ग्राफ ये था, दिस इज योर ग्राफ y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x। अब आपको किस पे चेक कर रहे थे आप डिफरेंशिएबिलिटी, एट x इक्वल्स टू 0। अब आप आइए, दिस इज योर एट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 पर आपने क्या कहा, मैंने x इक्वल्स टू 0 पर जस्ट नियर पॉइंट क्या होगा, दिस इज जस्ट नियर पॉइंट, ये बिल्कुल नियर पॉइंट होगा। तो नियर पॉइंट पे अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ, आपने टेंजेंट ड्रॉ किया तो आपका टेंजेंट क्या बना, दिस इज योर टेंजेंट, यस और नो, दिस इज योर टेंजेंट जस्ट क्लोज पॉइंट पर। और अगर अपन राइट हैंड साइड में बात करें, ये 0 है, इसमें अगर ये कर्व है तो उस कर्व पे टेंजेंट क्या होगा, दिस केस में यही होगा। स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट क्या होता है, किसी एक पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन ही रहेगा। दिस इज टेंजेंट, दिस इज टेंजेंट एट x equals to 0 from right, and this is tangent at x equals to 0 from left। अब मुझे बताइए, अगर आपके दो टेंजेंट आ रहे हैं तो अगर ये 0 पे बात की जाए तो एक स्लोप होगा आपका ये, दिस इज, ये आपका होगा स्लोप 1 m1, और एक स्लोप होगा आपका, दिस इज योर स्लोप 2। मींस आपका स्लोप 1 इज नॉट इक्वल्स टू स्लोप 2। इसका मतलब क्या हुआ, आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 1 इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट, राइट हैंड डेरिवेटिव
और अगर बात करें आपका स्लोप बराबर नहीं है, टेंजेंट बराबर नहीं है, वही तो डिफरेंशिएबिलिटी है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इस बराबर नहीं है, इसका मतलब आपको ओवरऑल कंक्लूजन पॉइंट पता चला। इसका ओवरऑल कहने का यह है कि अगर किसी पॉइंट पर हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, अगर किसी पॉइंट पर दो टेंजेंट पॉसिबल हैं, तो वह पॉइंट पर वह फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। मींस फॉर अ फंक्शन कंक्लूजन पॉइंट लिख लीजिए इसे, फॉर अ फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल, for a function to be differentiable at x equals to a, at x equals to a, only then only one tangent will be possible, only one tangent will be possible at x equals to a। yes or no? सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ होना चाहिए। क्यों एक ही टेंजेंट ड्रॉ होना चाहिए? क्यों? अगर अपन कहेंगे सर दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं, चलिए दो टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, मगर दोनों का स्लोप बराबर होना चाहिए। और अगर दोनों टेंजेंट का स्लोप बराबर है, इसका मतलब क्या है? दोनों टेंजेंट जो है एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहे हैं। और अगर दोनों टेंजेंट एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहे हैं, तो अपन उसे दो टेंजेंट क्यों कह रहे हैं? सिर्फ उसे सिंगल टेंजेंट कहिए ना। यस और नो बताइए। सारी चीजें क्लियर हुई अभी? जल्दी से बताइए, सारी चीजें क्लियर हो रही हैं? चलिए अभी तो आप रुकिए, एक मेथड और बताता हूं आपको, सारा डिफरेंशिएबिलिटी क्लियर हो जाएगा आपको। फोर्थ मेथड, अब आप कहेंगे सर मैं क्वेश्चन में कौन सी मेथड अप्लाई करूंगा, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप हमेशा ये मेथड अप्लाई करेंगे, आप हमेशा इस मेथड को अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल के लिए। मैंने आपको सिर्फ सारी चीजें क्लियर करने के लिए ये सारी चीजें बताई है, ग्राफिकल मेथड, कन्वेंशनल मेथड, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, टेंजेंट मेथड, एंड दिस इज योर डायरेक्ट मेथड। आप हमेशा ये मेथड अप्लाई करेंगे, दिस इज योर डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या कहती है? मान लीजिए आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या था, आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स था प्लस ऑफ एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एंड माइनस ऑफ एक्स फॉर एक्स लेस देन 0। डायरेक्ट मेथड क्या कहती है? आपको क्या निकालना है? डेरिवेटिव निकालना है ना। एक काम करिए, डेरिवेटिव निकालिए। आपका डेरिवेटिव निकाला, एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? इज नथिंग बट +1 फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 एंड द वैल्यू इज -1 फॉर एक्स लेस देन 0। अब मुझे बताइए, अब मैं आपसे कहूं किस पे चेक करना है मुझे डिफरेंशिएबिलिटी? डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे चेक करना। तो मुझे बताइए एफ डैश ऑफ एक्स क्या हुआ? डिफरेंशिएशन ही तो हुआ। क्या हुआ? दिस इज, ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। डिफरेंशिएशन एट एक्स इक्वल्स टू 0 माइनस इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एट एक्स इक्वल्स टू 0 प्लस बराबर होना चाहिए। बट यहाँ पर मुझे बताइए आपकी क्या डिफरेंशिएशन एट एक्स इक्वल्स टू 0 माइनस और डिफरेंशिएशन एट एक्स इक्वल्स टू 0 प्लस बराबर है क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर वैल्यूज की बात की जाए तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है? यहाँ पर इसकी वैल्यू है कितनी? 0 माइनस में द वैल्यू इज -1। इसकी वैल्यू की जाए द वैल्यू इज नथिंग बट 0, इसकी +1, मींस दोनों वैल्यू बराबर नहीं है। इसका मतलब फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। अब बताइए कैसा लगा आपको कंसेप्ट? आप बताइए डिफरेंशिएबिलिटी की चीजें क्लियर हुई? बताइए मुझे, डिफरेंशिएबिलिटी अब पूरा क्लियर हुआ कि ओवरऑल डिफरेंशिएबिलिटी होता क्या है? कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपको डिफरेंशिएबिलिटी का समझ ना आया हो, बताइए। चारों मेथड से आपको क्लियर हुआ? अगर आपको बुक में इन चार मेथड के अलावा कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठा लीजिए, जो बुक आपके पास पॉसिबल हो, कोई भी आप जो पॉसिबल बुक है उस बुक को उठाइए, और अगर आपके पास इन चार मेथड के अलावा आपको कोई पांचवी मेथड मिल जाती है, या इन वर्ड्स के अलावा या आपको कहीं और एक्सप्लेनेशन मिल जाता है, तो आप मुझे कमेंट करिएगा। बताइए सभी लोगों को मजा आया है? अब सभी लोगों को समझ आया कैसा कंसेप्ट था? बताइए, था ना वंडरफुल कंसेप्ट? सारे कंसेप्ट बताइए आपको क्लियर हुए हैं या नहीं? जल्दी से बताइए। जिन लोगों को समझ आया है जल्दी से कमेंट में यस लिख के बताइए, और जिनको नहीं समझ आया है, सारे कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं हो तो मुझे नो करके बताइए। जल्दी से कमेंट करिए यस और नो। चलिए सेकंड थिंग, जल्द से अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो जल्द से जल्द आप लाइक कर दीजिए।
तो आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूं, आप इसको चारों मेथड से आपको क्या करना है, आपको चारों मेथड से ट्राई करना है घर पर। आफ्टर दैट उस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा, ठीक है। आपको मैं एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ साइन एक्स। चेक द डिफरेंशिएबिलिटी। आपको क्या करना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ साइन एक्स की वैल्यू डिफरेंशिएबिलिटी आपको चेक करनी है और सारी वैल्यूज मुझे बताना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, ठीक है। चलिए, तो सभी लोग मुझे कल इस चीज का डिफरेंशिएबिलिटी बताएंगे, किन मेथड से बताएंगे, इन चारों मेथड से मुझे बताने वाले हैं। अब अगर बात की जाए कि आप लोगों को सब्सक्रिप्शन परचेज करते समय कोई अगर स्टेप्स में समझ ना आए, तो हमने स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें बताई हैं कि आपको सबसे पहले अनअकैडमी ऐप ओपन करना है। आफ्टर दैट आपको गेट एंड ईएसी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप गेट एंड ईएसी पर क्लिक करते हैं, आपके पास गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आता है। वहां पर आपको पेमेंट मंथ आपको चूज करना है, आप 3 मंथ चाहते हैं, 6 मंथ चाहते हैं, 12 मंथ चाहते हैं या फिर 1 ईयर चाहते हैं। आफ्टर दैट आपको कूपन कोड पल्लव लाइव यूज करना है। दिस इज माई कूपन कोड, दिस इज माई कूपन कोड। आपको कूपन कोड पल्लव लाइव डालना है। जैसे ही पल्लव लाइव डालोगे, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलने वाला है। जैसे ही आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलेगा, आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ईएमआई भी अवेलेबल है। आप ईएमआई का ऑप्शन करिए, चूज करिए, या फिर आप डेबिट कार्ड से पे करना चाहे वैसे पे करिए और हमसे जुड़ जाइए। और आपको जैसे ही मेरा कूपन कोड पल्लव लाइव डालेंगे, आप सारे गेट एंड ईएसी के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। लास्ट थिंग, जो भी लोग नोट्स के लिए कह रहे हैं कि सर हमें इनकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, उस पीडीएफ के लिए आपको हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करना है। सारे आपके डाउट्स वगैरह मैं आपको यहीं पर अवेलेबल रहता हूँ, सारे टाइम पे आपको सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस की जाएगी। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आप टेलीग्राम पर भी सारे नोट्स आप देखिए, सारी चीजें डेली अपडेट कर दी जाती है, तो आपको टेलीग्राम भी ये ज्वाइन करना है ताकि आपको डेली की क्लास मिल सके। एंड इन दी एंड अभी मैं आपको यही कह रहा हूँ कि इन दी एंड जाने से पहले सभी लोग, अभी कम्युनिटी पर लिंक डली हुई है, कमेंट सेक्शन में सबसे टॉप पर देखिए, मैंने अभी कमेंट में आपको भी लिंक डाल चुका हूं। तो आपको क्या करना है, ये लिंक पर जाकर क्लिक करना है और नोटिफाई भी करना है ताकि आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। और ये स्पेशल सेशन आपको डेली बेसिस पर मिलने वाले हैं। तो आप जो यहाँ पर पढ़ेंगे उसकी प्रैक्टिस अपन शाम में, इवनिंग में आपके साथ डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस में मेरे साथ करेंगे। तो आपको क्या करना है, जल्द ये सेशन खत्म होते से ही सभी लोगों को लिंक पर जाना है, कम्युनिटी पर जाना है, या फिर लिंक आपको कमेंट में क्लिक करना है, मुझे फॉलो करना है और फॉलो करते ही वहां पर जो लिंक पे क्लिक करेंगे उस पर नोटिफाई भी करिए, ठीक है। तो आज का सेशन अपन यही खत्म करते हैं गाइस। सबसे पहले सभी लोग जाने से पहले सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, जल्दी से सभी लोग सेशन को लाइक करिए। तो आज की क्लास अपन यही खत्म करते हैं गाइस। थैंक यू सो मच।